योग दर्शन के प्रथम पाद के 18 सूत्र तक किया था, जिसमें संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के 4 लेयर्स, भेद नहीं कहेंगे, 4 लेयर्स, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। और उसके बाद एक ऐसी स्टेट आती है जहां माइंड में जो सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन भी बंद हो जाता है, क्योंकि माइंड अब फंक्शन लेस हो जाता है। तो जो बचा, सिर्फ जो संस्कार रह जाता है, जो रिमेनिंग मेमोरी रह जाती है, वो उसको आप कह सकते हैं द मेडिटेटिव स्टेट विदाउट एनी अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस मेंटल फंक्शन से आता है। वो एक स्टेट बच जाता है, तो उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो असंप्रज्ञात समाधि भी 2 तरीके से अचीव होता है, जो हम आगे जाएंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है श्री जी? आप पूछ रहे थे, अब आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ। नहीं गुरु जी, वही मेरा सवाल था। जो आपने बताया कि जब सिर्फ संस्कार बचा रहता है तो वही अन्य, वो जो समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि है। अन- हाँ। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तो ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कि उस वृत्तियों को रोक करके हम्म। उस उसे पहुंच चुके हैं। ऐसे भी तो लोग होते होंगे जो बस अ, किसी तरह भी उनको समाधि मिल जाती होगी विदाउट डूइंग ऑल ऑफ दिस। ऐसे नहीं होते लोग? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रास्ता तो एक ही है। वो अलग बात है कि आपने ग्रेजुएट का 2 साल आपने 25 साल पहले किया था, छोड़ दिया था, और आपको याद आया तो अभी बाकी 2 साल अब आप कर लेंगे। पर आपको क्रेडिट तो 4 साल की ही चाहिए। उसमें जो जो लोग कंटिन्यूअसली 4 साल करते हैं वो हमें दिखते हैं, पर देर आर मेनी पीपल जो 4 साल एक साथ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो 1 साल करके छोड़ दिया, बाद में याद आया, बाकी 3 साल करते हैं, कोई 3 साल करके छोड़ दिया। तो वो जो बीच में गैप है, उस गैप को हम ये ना सोचे कि वो तो फ्री में मलाई खा गए, ग्रेजुएट लेके, नहीं। उन्होंने भी 3 साल का कोर्स किया था, पर वो 15 साल पहले किया था। वो संस्कार अभी है, तो वो लास्ट कोर्स करेंगे, है ना? ये तो ऐसा। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था गुरु जी, क्योंकि जैसे कि देर आर पीपल लाइक कृष्ण मूर्ति जी। वो अपने आप को बोलते हैं कि ही वाज, आई मीन ही नेवर। नहीं नहीं, हम इंडिविजुअल को और आप सदगुरु जी, ऐसे लोग जो हैं कोई भी बोलते हैं हो, कि वो देखो, वो सबसे बड़ी बात है, ये सदगुरु जी वगैरह को तो मैं मानता ही नहीं कि ये कोई मेडिटेटिव स्टेज में पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। जी जो भी लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा में हो, तो वो तो योग, इसलिए उनका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। जी हम किसी इंडिविजुअल का भी एग्जाम्पल देना अच्छी बात नहीं है। हमें नहीं पता कौन कितने योग साधना में है, नहीं है, ये कोई भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन बोल ही नहीं सकता। वो इंडिविजुअल सेल्फ या परमात्मा, ये दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं बता सकता कि इसकी क्या एबिलिटी, कितनी क्षमता है। हम सिर्फ उसकी सोशल अपीयरेंस, सोशल एक्टिविटीज देख के गेस करते हैं। और सोशल चीजें तो मैक्स मोस्टली शोइंग, शो वाला चीज होता है ना, शो बीज होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ कॉमन लोग तो हमेशा धोखे में रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं। इंटरनली तो सिर्फ भगवान को पता है या उसको पता है, इसीलिए हम जी। किसी इंडिविजुअल की बात कर ही नहीं सकते, है ठीक ना? है। नहीं। ठीक ठीक है। हाँ, नियति जी कुछ कह रही हैं, प्लीज। हाँ। गुरु जी, ये जो संस्कार शेष है, मतलब वो गए जन्म के संस्कार भी शेष? नहीं नहीं नहीं, ये जो कंटिन्यूएशन है, जो संप्रज्ञात समाधि के बाद, जो संप्रज्ञात समाधि में जो हम पहुंचे लास्ट तक, जिसको वो कहा अस्मिता, उसके बाद मतलब आपको अब रियलाइजेशन, जब उसके बाद जो सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान हो रहा है, उस आत्मज्ञान में आपकी आत्मा के अलावा भी बाकी अवेयरनेस बना रहता है। मैं जान रहा हूँ, आत्मा को जान रहा हूँ, ये कम से कम ये 3 चीजों की अवेयरनेस बना रहता है। और अवेयरनेस बनने का मतलब है कि माइंड इज स्टिल, ऑल्दो इट्स वेरी मच वीक,
but still it is in active mode. वृत्ति निरोध का 100% अचीवमेंट होगा जब माइंड का फंक्शन पूरी तरह बंद हो जाए। अब जब वो एक स्टेज है जहां रियलाइजेशन समय की भी जो मेंटल एक्टिविटीज है वो बंद हो जाए, और मेंटल एक्शन का, मन की वृत्ति का बंद होने का मतलब है अब आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि मैं जान रहा हूं, परमात्मा को जान रहा हूं या किसको जान रहा हूं। तो फिर ज्ञान कैसे हो रहा है? क्योंकि ये तो जरूरी है, कोई कोई मेंटल एक्शन के बिना नॉलेज तो हो नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं उस समय मेंटल फंक्शन तो नहीं होता है, पर पहले जो फंक्शन हुआ था उसका जो जो एनर्जी जो बचा हुआ होता है, इसी को संस्कार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया था, गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद भी, गाड़ी की स्टीयर एक्सीलेटर से पैर हटाने के बाद भी आप गाड़ी में गैस नहीं जा रहा है, गाड़ी में अब एनर्जी नहीं जा रहा है, बस स्टिल गाड़ी थोड़ी दूर तक चलती है। कुम्हार की चाक, कुम्हार ने अपना हाथ खींच लिया है, उसके बावजूद भी चाक घूम रहा है। वो जो घूम रहा है अभी विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, वो जो पावर ऑलरेडी यूज हुआ था उसका बचा कुचा हायर है। उसी को एग्जाम्पल के रूप में समझे तो असंप्रज्ञात समाधि में मेंटल फंक्शन बंद होने का मतलब है 100%। अब कोई भी अवेयरनेस भी नहीं है, संप्रज्ञान नहीं हो रहा है, बस आप डूबे हो, है ना। आप डूबे हो तो जब डूब जाते हो आप खो जाते हो, है ना। तो बिल्कुल इसका अ, मैं बिल्कुल डे टू डे लाइफ का भी एग्जांपल दूं। अ, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई कोई गाना सुन रहे हो, तो शुरू आपको मजा आने लगता है, तो शुरू शुरू में आप मजे ले रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, आप झूम रहे हो। अगर आप सचमुच उसमें डीपली घुस गए, आपकी दिल को छू गया, आप ऑब्जर्व हो गए, तो वो कुछ मोमेंट ऐसा होता है जब आपको पता ही नहीं चला कि आप वो मूवी देख रहे हो या गाना सुन रहे हो या मूवी चल रही है या कुछ हो रहा है, नथिंग। यू जस्ट एंजॉय दैट इज कॉल्ड रस, है ना। वो जो रस की स्टेट है, उस रस की स्टेट में द ऑडियंस, द व्यूअर है, वो व्यूअरशिप का ना ज्ञान होता है, ना सामने मूवी का ज्ञान होता है, ना कैरेक्टर का ज्ञान होता है। आप ऑडियंस में कहीं बैठे हो उसका ज्ञान होता है, पर आप उसमें डूबे हो। कभी कभी साउंड होता है ना, कोई बुलाता है तो आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि आप ऑब्जर्व हो। पर इसमें ये एक एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में, पर ये 100% राइट नहीं, क्योंकि यहाँ भी माइंड काम करता है। पर ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक वैसे वो एक स्टेट होता है रियलाइजेशन की, जहां आपकी सराउंडिंग का कोई अवेयरनेस आपके पास होता ही नहीं है, तो उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो जो असंप्रज्ञात समाधि है वो दो तरह से अचीव होता है, दो तरीके के लोगों को अचीव होता है। एक को कहते हैं भव प्रत्यय, और दूसरा है उपाय प्रत्यय, जो हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे। ये दो तरह की योगी होते हैं या दो तरह की अचीवमेंट होती है। भव प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब यहाँ कारण, कॉज। तो असंप्रज्ञात समाधि किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ भव, जन्म के कारण। दूसरा होता है उपाय। उपाय तो समझते हैं हिंदी में, जो उपाय वही जो रेमेडीज, जो मीन्स जो आप उसके लिए कर रहे हो, है ना। जैसे पैसा कमाने की, पैसा होने का दो तरीका हो सकता है। आप खुद मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो पैसा कमा रहे हो। तो ये हुआ उपाय प्रत्यय, पैसा कमाने का। आप कुछ उपाय करके कमा रहे हो। और कुछ पैसा भव प्रत्यय टाइप का भी होता है। आप अंबानी के घर में पैदा हो गए, तो आपके पास ऑलरेडी पैसा है बस आप इसको बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो आपके पास 1,000 करोड़ पैदा होते ही 1,000 करोड़ के मालिक हो, तो थोड़ा आप इसको 2,000 भी बना सकते हो, 5,000 भी बना सकते हो, या कम भी कर सकते हो।
बात समझ। इसी तरह ज्ञान भी है, कुछ आप मेहनत करके पढ़ के लिख के बहुत ज्ञान अर्जन करते हो, कुछ है कि आपके अंदर इतनी टैलेंट है कि आप पैदाइशी बहुत कुछ जानते हो। जैसे वो आजकल बहुत सारे प्रोटेजी होते हैं ना, प्रोटेजी जानते हैं, बाल प्रतिभा हम इसको कहते हैं। यहाँ अंग्रेजी में तो बोलते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट। बहुत हैं आजकल के बच्चे, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया। अब जो मैंने पढ़ा था 4-5 साल पहले, वो बांग्लादेशी लड़का, वो 13 साल में पीएचडी कर दी, पता नहीं फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, यहाँ अमेरिका में। और वो दुनिया भर के साइंस के कॉन्फ्रेंस में, मैथमेटिक्स के कॉन्फ्रेंस में जाता था। अब तो वो हो गया होगा 18-20 साल का। इसी तरह एक न्यूज मैंने पढ़ा था, वैसे तो आप लिस्ट करें तो हजारों में मिलेंगे, जितनी मेरी जानकारी में थी। एक थाईलैंड में इंडियन इंजीनियर का बच्चा, वो 2 ढाई 3 साल का बच्चा, वो सॉफ्टवेयर बना लेता था, 3 साल का बच्चा। तो ये कोई, जो लोग कर्म संस्कार को ठीक ठीक जानते हैं, तो उनके लिए वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो इसको नहीं जानते वो उनको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं या मिरेकल बोलते हैं। पर अगर आप कर्म थ्योरी को ठीक ठीक समझते हैं, आपके लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो ये टैलेंट है। इसी तरह म्यूजिशियंस होते हैं, बहुत सारे ये होते हैं जिनमें, जो जिसको आप प्रोडिजी कहते हो। तो वो, उन्होंने तो जिस वो 3 साल का बच्चा अगर कोई सॉफ्टवेयर में कुछ बनाता है, चलो हाई लोअर लेवल का हो हायर लेवल, दैट डजंट मैटर, पर उस लोअर लेवल की सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप और हमें तो कम से कम पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग करनी होती है, कम से कम 20-22-25 साल का तो कम से कम हम होना ही पड़ता है। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करके उसको अचीव करते हैं वो उपाय प्रत्यय, जो उनको बिना मेहनत ही मिला हुआ होता है वो भव प्रत्यय। तो असंप्रज्ञात समाधि में 2 तरह के अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं। अब हम देखेंगे वो भव प्रत्यय वाले कौन से लोग हैं, जिनको कोई कुछ करना नहीं पड़ता है और सीधा वो कम मेहनत में अचीव कर जाते हैं। और उपाय प्रत्यय जो है वो नवयोगियों का, नवयोगी समझते हैं, न्यू योगी। जैसे कल आप योगी बनना चाहें तो आप कहलाएंगे नवयोगी, मतलब नए नए योगी बने हैं। तो जो आम लोग जो नए नए योगी बनना चाहें, वो उनकी जो रास्ता है उसका नाम है उपाय प्रत्यय। जो योगी बन चुके थे, आपके लिए तो ईर्ष्या का विषय होगा कि ये तो भाई कैसे आउट ऑफ क्यू जा करके सीधे लाइन, सबसे आगे लाइन में लग गया। आपके लिए जेलेसी का विषय हो सकता है। पर उसके अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण बस उसको पैदा होना ही बाकी था। पैदा होने के तो हो सकता है 7 साल में 8 साल के बच्चे को भी असंप्रज्ञात समाधि मिल जाए। वो भव प्रत्यय है, वो हम देखते हैं सूत्र में अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? चलिए सूत्र देखते हैं। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना। 2 तरह के लोगों को भव प्रत्यय होता है, अर्थात 2 तरह के लोगों को असंप्रज्ञात समाधि का कारण उनके जन्म से ही हो जाता है। असंप्रज्ञात उनको जन्म के साथ हो जाता है। विदेह, विदेही लोग, और प्रकृति लय लोगों का। विदेही क्या है, प्रकृति लय क्या है, उसको अब समझेंगे। चलिए पहले वो समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है 2 तरह के लोग हैं जिनको असंप्रज्ञात समाधि का जो है वो भव है। भव का मतलब होता है पैदा होना, जन्म, जन्म से ही हो जाता है, जो बिना किसी शारीरिक प्रयास से जिनको मिल जाता है। और वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक विदेह और एक प्रकृति लय। विदेह की लिटरेरी मीनिंग है बॉडीलेस। वो योगी जो, जिनको अब शरीर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पिछले जन्म में जो उन्होंने साधना की थी,
संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि तक गए थे, उन्होंने रियलाइजेशन के स्टेट तक पहुंच भी गए थे, पर समहाउ उनकी डेथ हो जाती है, शरीर छूट जाता है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम टॉपिक हमने ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ा था, और उस स्टेट का नाम उन्होंने दिया था ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक और ब्रह्म प्राप्ति, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, हमने 2-3 क्लासेस इसमें लगी थी। आप लोगों में से भी बहुत लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। और ये ब्रह्मलोक और ब्रह्म एक ऐसी स्टेट है जो मुश्किल है समझना, क्योंकि वो हमारे आम लोगों की बस की बात। वहां जिसको उन्होंने ब्रह्मलोक कहा, ब्रह्म प्राप्ति नहीं, मोक्ष नहीं, इसी को वो यहाँ विदेह और प्रकृति लय से कहता है। अर्थात वो लोग जिन्होंने साधना करते करते असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच चुके हैं या पहुंचते पहुंचते रह गए हैं, पर उनकी डेथ, शरीर छूट गया है, क्योंकि उनकी कर्म संस्कार अब बचे नहीं थे। कर्म संस्कार दग्धबीज हो चुका था, अर्थात उनके कर्मों में नए संस्कार डेवलप नहीं हो रहे थे, तो वो उनको कोई शरीर धारण अब नहीं करना था, मनुष्य जन्म या कुछ नहीं मिलना था। ऐसे लोग सर्टन टाइम पीरियड तक उसका आनंद, क्योंकि अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि वो 100% 100 वाले को टच नहीं किया, 90, 95, 99 तक रह गए हैं, पर उनको अब कोई शरीर धारण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर धारण के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पुराने कर्मों का संस्कार बचा हुआ हो, अच्छे बुरे, वो सब उनका नष्ट हो चुका है। तो वो कुछ समय तक आनंद में एंजॉय करते हैं, बिना शरीर के रहते हैं, ब्रह्मानंद जैसा सुख को एंजॉय करते हैं। और जब वो आनंद, जो जब उनका वो भोग पूरा हो जाता है, क्योंकि वो मुक्ति नहीं है, तो वो उनकी साधना से प्रोपोर्शनल होता है। सपोज उन्होंने 1000 साल तक, 100 साल तक, 50 साल तक, या 1 लाख साल तक, जो भी उनको जितना दिन तक वो आनंद भोगने के बाद वो दोबारा शरीर में आते हैं। जो शरीर में आते हैं, वो शरीर में आते ही उनको वो असंप्रज्ञात समाधि में वो जा सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे, क्योंकि वो उनका और तो कोई संस्कार है नहीं, तो बचपन में या जन्म के बाद उनको वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी, और असंप्रज्ञात समाधि होते ही वो कैवल्य, जो रियल कैवल्य है, वो उनको अचीव हो जाएगा। योग दर्शन में उसको कैवल्य बोलते हैं, वेदांत दर्शन में उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और मिलते ही अब थोड़े ही दिन में उनका शरीर छूट जाएगा, ज्यादा दिन, जितने दिन तक बाकी बच्चे होंगे, उसके बाद वो मुक्ति को, वेदांत के भाषा में वो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और योग में भी वही परमानंद को प्राप्त करते हैं। तो वो जो ब्रह्मलोक एक बड़ा टेक्निकल सिचुएशन था, इसी को यहाँ विदेह और प्रकृति लय के रूप में, पर यहाँ दो तरीके के हैं। पहले विदेह समझते हैं, वी मतलब नहीं, विगत देह, जिनका अब देह नहीं है, शरीर नहीं है ना, बॉडी लेस हो जाते हैं, मैटेरियल बॉडी के नष्ट होने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वो लंबे समय तक जन्म नहीं लेते हैं, पर उनको अभी मुक्ति मिली नहीं है, और वो शरीर लेस होकर फिर कैसे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर अभी है ना, सूक्ष्म शरीर मन वगैरह भी है, वो सूक्ष्म शरीर मन के साथ वो एंजॉय करते हैं। इन्हीं को सेलेस्टियल बींग्स कहते हैं, इन्हीं को देव भी कहते हैं, है ना, जो देवता जो कहते हैं, इन्हीं को देवता कहते हैं। और जब आप मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, उसमें आप पढ़ रहे थे मनु आदि, सप्त मनु आदि, ये कुछ
तो विद्वान मानते हैं कि ये मनु आदि भी उसी टाइप के होते हैं, जो आम मनुष्य के तरह शरीरधारी नहीं है, पर सेलेस्टियल बीइंग से, मतलब बिना शरीर के हैं। मुक्ति उनको मिली नहीं है, पर मुक्ति के लिए बिल्कुल 95, 97, 98, 99 तक पहुंच के उनका शरीर छूटा है। और वो उनका आनंद जो भोग जितना उनका प्रोपोर्शनल भोगना है, वो जब वापस आएंगे तो फिर वो थोड़ी देर के बाद ही उनकी जो कोशिश करेंगे संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, या योग भाषा यूज नहीं भी करेंगे, तो उनको वो रियल आत्म ब्रह्म ज्ञान का हो जाएगा, तो वो मुक्ति पथ पर चलेंगे। तो ये है विदेह लोग, जिनको भव प्रत्यय होता है, अर्थात जन्म के साथ, जन्म के बाद ही उनको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा एफर्ट्स क्यों नहीं, वो तो समाधि तब भी करेंगे, मेडिटेशन तब भी करेंगे, पर जो जो आम लोग हैं, वो सिर्फ समाधि मेडिटेशन करके कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको तो बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ेगा। आपको तो प्री केजी पढ़ना है, नर्सरी पढ़नी है, हाई स्कूल एलिमेंट्री जाना है, मिडिल करना है, हाई स्कूल करना है, ग्रेजुएट करना है, मास्टर करना है, फिर पीएचडी जाएंगे। उनको क्या है कि पीएचडी भी डन है, बस उनको साइन करके सबमिट करना था, वही छूट गया था। तो आप ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं, उनको बस आना है, साइन करके सबमिट करना है, फिर पीएचडी डिग्री मिल जाएगी। पर ठीक है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? फिर मैं प्रकृति लय थोड़ा समझाऊं। गुरुजी, मैं अपना पहले हैंड नजर, अच्छा आपने 3-4 शब्द ध्यान दिए, ब्रह्मलोक, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ये प्राप्ति। वेदांत का है, ये हाँ, वेदांत लेकिन के वर्ड। आपने इसको कोरिलेट किया यहाँ पर ना, हम्म, एंड देन आपने कहा कैवल्य भी वहाँ पर आपने हम्म। किया, यूज किया। तो कैवल्य योग का है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञान को कैवल्य के साथ आपने इक्वेट कर रहे हैं आप? हाँ, जो आपको ब्रह्म ज्ञान, वेदांत में जो ब्रह्म ज्ञान होता है, जी, वही कैवल्य कैवल्य है। वही यहाँ कैवल्य है। ठीक कैवल्य है, का मतलब होता, वो कैवल्य का मतलब होता है असंप्रज्ञात समाधि की जो कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, जहाँ ठीक। केवल और केवल वो आत्मज्ञान होता है न, और उसके सराउंडिंग कोई अवेयरनेस नहीं रहता है। जी, जी। एंड तो देन ब्रह्म प्राप्ति जो है इज द फाइनल, वो कैवल्य के बाद होता आ है। जाती। तो जो असंप्रज्ञात समाधि मिल गई और कैवल्य भी आ गया, तो भी कोई गारंटी नहीं कि अभी आप नहीं ब्रह्म ना, प्राप्त। कैवल्य हो तो डन है, मिल गया कैवल्य तो हो हो गया गया। तो डन हो गया। लेकिन आप तभी जाएंगे जब आपकी मृत्यु होगी ना, शरीर लेके थोड़ी जाएंगे वहां आप। हाँ, वो तो ठीक है, मुक्त वो आत्मा तो में। अब वो तो शरीर छूटने का, तो शरीर का होना ना होने के कॉज दूसरे होते हैं। जी, होते हैं जो आप कर्म वगैरह जो भी करते हैं, जी। या आपका बचा खुचा कोई कर्म संस्कार कहीं रह गया हो, हम्म। उसके कारण होता है, मैं आता। तो वो तो है। तो बाकी कैवल्य तो, आप कैवल्य हो, ब्रह्म ज्ञान हो, आपको तो कभी भी हो सकता है। तो आपको जी, 40 years old में भी हो सकता है, 3 year olds में भी हो सकता है, या 90 years old में भी हो सकता है। पर जी। कैवल्य या ब्रह्म ज्ञान दोनों एक ही चीज है, पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक, ठीक। पर कैवल्य या ब्रह्म ज्ञान का अर्थ मुक्ति नहीं है। मुक्ति इज सेकेंड स्टेज। वो होता है जब आपका डेथ होगा, मतलब ये फिजिकल बॉडी छूटेगा, तो जी, आपको मुक्ति मिलेगी। राइट। ठीक है, तो ठीक है। वो कैवल्य या ब्रह्म ज्ञान मुक्ति नहीं है। वो वेदांत में आपने पढ़ा जीवन मुक्त, यू आर लिबरेटेड बट स्टिल अलाइव। जी, जी। वो वेद योग में उसको केवली बोलते हैं, केवली। एंड वेदांत में उसको जीवन मुक्त जीवन बोलते हैं। मुक्त यू आर बोलते हैं। लिबरेटेड बट स्टिल अलाइव, जिंदा है, शरीर है। बिल्कुल। आपकी मुक्ति का पोस्ट फिक्स है, बस आपको ये डिग्री कंप्लीट करनी है, आपको मरना है। जी। और जी। वो भी नेचुरल डेथ है, हाँ। सुसाइड करेंगे तो नहीं होने वाला, नेचुरल डेथ है। जी, जी, समझ में आ गया। ईश्वर जी, जी ईश्वर जी नमस्ते बोलिए। आचार्य जी। ये जो आपने बताया है कि विदेह का, कि इसमें अ, शरीर छूट जाता है मगर सूक्ष्म शरीर रहता है, आपका स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, और आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से आनंद में रहती है। तो हम्म, क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे आप मुक्ति में तो कहते हैं कि
सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और परमात्मा की उस शक्ति से और परमात्मा की उससे वो आनंद में रहता है, मुक्त आत्मा। तो यहाँ पे आत्मा सिर्फ स्थूल शरीर से, उसका प्रकृति से अभी भी कनेक्शन रहता है, बिल्कुल वही और वही और प्रकृति वो से कनेक्ट। प्रकृति का आनंद ले सकता है बिना स्थूल शरीर के। वो दूसरा अभी पढ़ेंगे, वो एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको प्रकृति लय कहा। तो ऐसा है कि आधे अधूरे ब्रह्म ज्ञान के साथ अगर आपकी शरीर छूट जाता है तो वो दो तरीके के लोग होते हैं, एक विदेह, एक प्रकृति लय। प्रकृति लय तो मैं अभी बाद में समझाऊंगा। अभी विदेह जो वर्ड इन्होंने दिया, अर्थात बॉडी लेस, मतलब फिजिकल बॉडी लेस स्टेट में वो रहते हैं, पर वो एक पीरियड ऑफ एक एक पीरियड के लिए रहते हैं, परमानेंटली नहीं। जब वो जितनी साधना की उसके हिसाब से कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर उनको वापस वो जन्म लेना होगा, शरीर धारण करना होगा, जहां वो पूरी तरह कैवल्य ब्रह्म ज्ञान जो भी शब्द यूज करिए उसको पा लें। फिर ये शरीर अगेन वो ग्रॉस बॉडी छूटेगा तो वो अब सीधे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। प्रकृ हाँ वो लोग प्रकृति को भी एंजॉय करते हैं। प्रकृति मतलब नॉट द वे वी आर एंजॉयिंग द ग्रॉस थिंग्स। बहुत सारे लिटरेचर में आता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मनु आदि, तो वो एक तरह के सृष्टि के क्रिएशन में या दूसरे तरह की चीजों में उनका रोल, जैसे वेद को नीचे अगर वो प्रलय के बाद सृष्टि का समय हो, मनुष्य सृष्टि हो, उन्हीं में से ही कोई होगा जिनके थ्रू वेद प्रकट हुआ, या ऐसे भी कुछ हो सकता है। पर वो चीजें तो यहाँ नहीं है, हम ये बाकी चीजें तो हम अज्यूम करके हाइपोथेटिकली बता रहे हैं, ये शास्त्रों में नहीं है। बात इतना है कि वो एंजॉय करते हैं, आनंद को एंजॉय करते हैं। इसी में आता है एक दूसरे कैटेगरी के लोग, प्रकृति लय। वो भी भव प्रत्यय उनका होता है, अर्थात जन्म के साथ ही उनको असंप्रज्ञात समाधि हो सकती है, उनको कोई रेगुलर पाथ लेने की जरूरत नहीं होती। वो कौन होते हैं? जिन लोगों ने अब ग्रॉस वर्ल्ड से अटैचमेंट हट गया है, ये विदेह वालों से थोड़े लोअर लेवल के होते हैं। उन्होंने स्थूल संसार से हट गए हैं, सूक्ष्म संसार से भी हट गए हैं, उनकी अटैचमेंट खत्म हो गई है, या उनकी कॉग्निटिव जो कनेक्शन है, ज्ञान की कनेक्शन हम पर, वो भी टूट गया है। पर स्टिल जो प्रकृति की जो बेसिक चीजें हैं, मटेरियल चीजों की, जैसे अहंकार, महतत्व, प्रकृति, इन सब चीजों को वो अभी भी वहीं अटके हुए हैं। उनको लगता है यही सब कुछ है, क्योंकि सांख्य और योग की दृष्टि में, सांख्य आपको इवोल्यूशन थ्योरी क्यों पढ़ाया जाता है? जो आप सांख्य इवोल्यूशन थ्योरी जानते हैं ना, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, ये कॉस्मोलॉजी की थ्योरी आपको सांख्य क्यों पढ़ाता है? उसको कोई सृष्टि प्रक्रिया बताना उद्देश्य नहीं है। ये इसीलिए पढ़ाता है कि आपको पता हो यूनिवर्स कैसे, मैटर कैसे काम करता है, और जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, आप कैसे एक एक चीजों से को डिस्क्रिमिनेट करते जाओगे। अच्छा, ये नहीं है चेतन, ये नहीं है चेतन, ये नहीं है कोर, ये नहीं है कोर, और कोर नहीं है, ये विवेक विवेक शक्ति डेवलप होते होते एक सटल लेवल पर आप अभी भी लगता है कि जो अहंकार या जो प्रकृति है यही सब कुछ है। मेडिटेटिव स्टेट में जब आप प्रकृति से भी आप अपने आप को बियॉन्ड जाओगे, तब चेतन तक पहुंचोगे। तो क्योंकि इन लोगों ने उस इवोल्यूशन मेडिटेशन की जो जो प्रोसेस है उसमें वो प्रकृति तक पहुंचे हैं, उसके बियॉन्ड पर आत्मा परमात्मा की बात आती है, और वहीं पर वो रुक गए हैं, या किसी तरह उनका शरीर छूट गया है, जो भी हुआ है। तो इसीलिए वो अभी भी अपने आप को उस प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक मतलब वो जो प्रकृति से बनी हुई चीजों से
आइडेंटिफाई करते हैं, न कि ग्रॉस लेवल पर और शटल लेवल पर, अपितु तन्मात्रा लेवल पर, तो उनकी वो मास्टर डिग्री तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। वो जो विदेह ले वाले, वो तो पीएचडी थेसिस भी जमा करने वाले थे, रह गए थे, पर ये मास्टर डिग्री तक पहुंच चुके थे, पर वही रुक गए थे किसी कारण से। वो प्रकृति लय है, मरने के बाद, उनका शरीर छूटने के बाद वो, उनको भी जन्म नहीं मिलता, क्योंकि उनके भी सारे कर्म संस्कार नष्ट हो चुके हैं। क्योंकि बाकी चीजें तो करते हैं ना, यमन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि, इन सब चीजों से उनके सारे कर्म संस्कार तो लुप्त हो चुके हैं, तो इसलिए उनको जन्म नहीं मिलता। वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी, पर वो आनंद उनका लोअर लेवल के आनंद है, जो जो सुपर नेचुरल कहिए, इस तरह के आनंद में वो रहते हैं, जिसको हम विभूति पाद में पढ़ेंगे, जो 3rd चैप्टर में। तो काफी ज्यादा सुपर नेचुरल चीजों के पावर के साथ वो रहते हैं, सेलेस्टियल रूप में। वो भी जब उनका वो खत्म हो जाता है वो पीरियड, तो वो भी जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद कुछ कम परिश्रम से उनको असंप्रज्ञात समाधि या ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, फिर वो मुक्ति को पा सकते हैं। वो मास्टर डिग्री तक गए हैं, उनको थोड़ी बहुत और मेहनत करनी है तो पा जाएंगे। पर उनको अब वो उस प्रोसेस से नहीं जाना जिसमें आपको और हमें जाना है। क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार विवेक वैराग्य अभ्यास, ये सब चीजों में ये दोनों को नहीं जाना है। अब हम देखेंगे असंप्रज्ञात समाधि पाने की दूसरी तरीका, वह है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। जो बाकी लोग हैं, बाकी कौन है? हम जैसे, आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि भाई हम कुछ आगे बढ़ें, उनको यहाँ ये करना पड़ेगा। श्रद्धा, वीर्य एनर्जी, श्रद्धा फेथ, स्मृति मेमोरी, समाधि ट्रांस, प्रज्ञा विजडम या डिस्क्रिमिनेटिव विजडम। इन श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, कितना? 5 हुए, 1 2 3 4 5। इन पांचों के साथ उनको मेडिटे समाधि प्रैक्टिस करती रहनी होगी, तब जाकर उनको असंप्रज्ञात समाधि मिलेगी। ध्यान रखिए, ये बात हो रही है असंप्रज्ञात समाधि की, मतलब जिसको संप्रज्ञात समाधि तक जो पहुंच चुका है, जो मास्टर डिग्री कर चुका है, उसको पीएचडी में जाना है, उनके बारे में ये है। आपके बारे में तो और भी आगे आएगा। हाँ। पर तब भी, क्योंकि मास्टर डिग्री करने के बाद भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको इम्पार्शियल लगेगा। अभी तो आप बड़ा पार्शियल लग रहा था ना, परेशान हो रहे थे कैसे मिल गया उनको, पैदा होते ही कैसे कर लेंगे, तो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उनको तो छोड़िए, वो लोग तो प्रोजेक्ट प्रोटीजी है, हम भगवान को गाली दे सकते हैं, भाई इसको क्यों इतना दिमाग दिया, मुझे क्यों कम दिया, हम वो कर सकते हैं। अब जो लोग प्रॉपर रास्ते में जा रहे हैं, उन्होंने संप्रज्ञात समाधि को भी पहुंच गए, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। उसके बाद इनको ये 5 चीजों का ध्यान रखना है। वो 5 चीजें क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा मतलब कि जहां आप पहुंचे, आप हिमालय चढ़ रहे हैं, वरिष्ठ तक पहुंचना है। ध्यान रखिए, सारे ऋषि मुनि योगी एक चीज बोलते हैं, समाधि मार्ग जो होता है वो पहाड़ चढ़ने का मार्ग है। बहुत कठिनाइयां आएंगी, थक जाएंगे, या आपको ये भी होगा कि अच्छा ये जो पीक मिल गया यही लास्ट पीक है, माउंटेन ये लास्ट। पता चला कि जब उस माउंटेन पर पहुंचे पीक पर, पता चला इससे भी एक और ऊंचा पीक है ना? नहीं, तो ये भी गलतफहमियां होंगी। आपको इसीलिए क्या करना, मोटिवेटेड रहना है। संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने तक बहुत सारे लोग को ये मिसपरसेप्शन हो सकता है कि आई अचीव। तो अब ये 5 फॉर्मूला आपको अपनाना है। पहली, श्रद्धा, भरोसा रखो कि आप लास्ट तक पहुंचोगे। श्रद्धा समझते हैं?
श्रत, श्रत का मतलब सच, ट्रुथ, धा धारण करना, टू होल्ड द ट्रुथ, एक्सेप्ट द ट्रुथ। सच क्या है कि इससे और भी लंबा जाना है, और जाने के बाद रियल आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान होना या आत्मज्ञान होना कोई फेलेसी नहीं है, या ये कोई यूजलेस एफर्ट्स नहीं है, ये सही है। और जो मैं अभी तक जर्निंग किया हूं, मैंने बहुत काफी ऊंचा तक आ चुका हूं। मुझे थोड़ी और एफर्ट्स करनी होगी। अपने एफर्ट्स के ऊपर विश्वास रखना, गोल के ऊपर विश्वास रखना। अभी आपको वो ट्रस्ट खोना नहीं है, श्रद्धा। जब आपके अंदर वो श्रद्धा बनी रहेगी तो क्या होगा? देखिए, ये जो 20 वाला श्लोक है ना, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने वो अभ्यास के बारे में कहा था, ये सूत्र को रट लीजिए, है ना। वो था जो नैरंतर्य, दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कार सेवित। कुछ सूत्र ये है कि आप डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। और अगर कोई मोटिवेशनल किसी को, अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को या किसी को बताना है, तो ये सूत्र है। ये सूत्र भी जो लोग काफी हाई ऊपर लेवल तक आ चुके हैं पर टायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए ये ध्यान रखिए। अभी भी अपने ऊपर बिलीव रखें, ट्रस्ट रखें। टायर्ड हो गए तो भी रास्ता अब कम है, जितने की रास्ता कम है, ट्रस्ट रखो। जब आप अपने ट्रस्ट रखना शुरू करोगे तो मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन आने से क्या होगी? वीर्य आएगा। वीर्य, एनर्जी, जोश। क्योंकि आप अगर एनर्जी लूज कर बैठे, अगर आपकी मोटिवेशन, आपके अंदर वो जोश, जील अगर कम होता गया, फिर आगे की जर्नी आप नहीं कर पाओगे। तो अब वीर्य बनेगा, श्रद्धा से वीर्य आएगा, एनर्जी आएगी। जब एनर्जी आएगी तो आप एफर्ट्स करोगे, अब और मेहनत करोगे। तो वो जो आप परसिस्टेंट प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी रिकलेक्शन डेवलप, आपका एक्यूरेट रिकलेक्शन होगा। स्मृति, स्मृति क्या हो? देखो, मैंने कहां से स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मुझे कितने घर वालों से लेकर दुनिया ने कहा था बेकार के रास्ते पर जा रहे हो, कुछ नहीं रखा। पर आई डिड अचीव इट। मैं यहां तक पहुंचा। देखो, यहां तक पहुंचने में बड़ा स्ट्रगल था, पर आई क्रॉस्ड इट। आपको पुरानी जो जो आपने ये मेडिटेशन की प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में पिछले चीजों की मेमोरी हाईलाइट, रिकलेक्शन अच्छी तरह होगा। रिकलेक्शन से क्या होगा? मोटिवेशन बनेगा, बूस्ट मिलेगा। अच्छा, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं मास्टर डिग्री में। कहाँ? गरीब घर में, गांव में, इंडिया में पैदा हुआ, और कहाँ गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, और यहाँ अमेरिका आकर के हार्वर्ड में या लंदन जाके ऑक्सफोर्ड में मैंने एडमिशन लिया। और देखो, मैं मास्टर तक आ चुका हूँ। मैं अब यहाँ से छोट फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा है, फैमिली में प्रेशर पड़ रहा है, बेटे जल्दी से जल्दी जॉब करो। पर नहीं, मुझे तो पीएचडी करके ही छोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी टैलेंट रिसर्च का टैलेंट है। ये मोटिवेशन आपको बीच बीच में कैसे मिलेगा? जब आप अचीव करते जा रहे हो और अचीवमेंट की मेमोरी आपके अंदर रहे। ये भी मैंने किया। ये मेमोरी बहुत हेल्प करता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, पास्ट अचीवमेंट आपकी मेमोरी के रूप में आपको याद रहेगा। जब याद रहेगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मोटिवेशन मिलेगा। जब स्मृति बनती जाएगी, एक्यूरेट स्मृति से, रिकलेक्शन से क्या होगा? इट विल लीड टू अगेन समाधि। वो जो ला समाधि की जो असंप्रज्ञात समाधि स्टेज है, उसकी और आपकी एफर्ट्स या जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और जब आपकी कंसंट्रेशन या मेडिटेटिव स्टेट कांस्टेंट रहता है, परफेक्ट होकर जा रहा है, तो क्या डेवलप होगा? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब विजडम। ये विजडम वो नहीं जो आपकी डे टू डे लाइफ की विजडम है। इसके लिए योग दर्शन में एक शब्द यूज हुआ, ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा, ऋत कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। 1.0001% की भी मिलावट नहीं है। और उस ऋत से भरी हुई मेधा,
अर्थात ऐसी विजडम, ऐसी मेधा जो 0% करप्ट है, 0% मिक्स्ड है, एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटिव है। वो जो जैसा है उसको बिल्कुल उतना ही ऐसा ही समझ लेता है। ये विवेक शक्ति मेधा, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा की, ये ऋतंभरा मेधा उस लेवल में पैदा होती है। बाकी उससे पहले जो मेधा है उसमें कोई ना कोई मिलावट, करप्शन रहता है। जब वो मेधा या प्रज्ञा पैदा होगी, उस प्रज्ञा से आप उस असंप्रज्ञात समाधि को अचीव करोगे। द प्रज्ञा इज द ऋतंभरा प्रज्ञा इज द लास्ट स्टेप ऑफ द लैडर। उस स्टेप पर जब पहुंच गए तो आप छत पर पहुंच गए, असंप्रज्ञात समाधि। ये किन लोगों के लिए? इतरेषाम, जो विदेही और प्रकृति लय थे, जिनको अपनी गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला, जो पैदाइशी ही अचीव कर लिया, उनके चक्कर में मत पड़ना, उनको देख के ईर्ष्या मत करना। तुम्हारा लाइन ये है, दूसरी क्यों है तुम्हारी? वो वीवीआईपी लाइन थी, तुम्हारी जनरल लाइन है, आम आदमी की लाइन है। तुम्हारे लाइन में संप्रज्ञात समाधि के बाद ये 5 लेयर्स होंगे, और इस 5 लेयर्स के बाद जब मैं तो तुम्हें असंप्रज्ञात समाधि मिलेगी। तो ध्यान रखिए, ये सब अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो ओवरऑल एक आइडिया है, इसकी पूरी डिटेल तो आगे आप पढ़ेंगे। आप मत सोचिए कि आप सीधा संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन है असंप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि तक। लास्ट टाइम भी किसी का, आप में से मैं भूल गया, किसी का क्वेश्चन था कि भाई फिर था कि कैसे पता चलेगा कि किसको कब मिलेगा, टाइम पीरियड क्या होगा। वो हम अगले सूत्र में अगले बार पढ़ेंगे।